Hello dear student, you all are most highly welcome to the official YouTube channel of Sant Kavit Vidyapit and once again welcome back to SKVP। आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो न्यू सेशन यानी 2025 को लेकर के है, जिसमें हम थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों को बीए इंग्लिश सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं। और बीए इंग्लिश सिलेबस के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, उस चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक हैं और कौन कौन सा टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बिना देरी किए हम अपने टॉपिक को और अपने चैप्टर को देखने वाले हैं। तो बच्चे सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारे बीए इंग्लिश को लेकर के। BA English 5th semester and BA English 2025 third year 5th semester। yes, तो हम देखेंगे कि हमारा जो ईयर रहने वाला है वो थर्ड ईयर रहने वाला है और जो हमारा सेमेस्टर रहने वाला है वो हमारा फिफ्थ सेमेस्टर रहने वाला है। और हम पढ़ने वाले क्या हैं, यानी कि डिस्कस करने वाले क्या हैं, जो कन्वर्सेशन होने वाली है हमारी वो आपसे है एक बीए इंग्लिश को लेकर के, इसके सिलेबस को लेकर के। बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसा रहता है कि एग्जाम देने चले आते हैं, उनको अपने सब्जेक्ट के बारे में ही नॉलेज नहीं रहता है, अपने सब्जेक्ट का नाम भी नहीं पता रहता है इंग्लिश में हम किस चीज़ का या कौन से सब्जेक्ट का पेपर देने आए हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये है कि हम देख लेंगे कि हमारी जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर के अंदर जो टॉपिक हैं उसको एक बार फटाफट देख लेंगे और उसके पहले हम देखेंगे कि हमारा जो इंग्लिश का बुक रहने वाला है उसका नेम क्या है। तो इंग्लिश बुक के नेम की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो देखेंगे इसमें क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को देखेंगे। और क्लासिकल लिटरेचर क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्या होता है, इसको हम डिटेल में जानेंगे लेकिन इस सिलेबस को डिस्कस करने के बाद। तो बच्चे चलते हैं, हम देख लेंगे कि हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो कौन कौन सा टॉपिक है, कितने टॉपिक रहने वाले हैं। तो टॉपिक अगर हम देखेंगे तो पहला हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसमें यूनिट 1 आता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 और इसी के आगे आएगा हमारा यूनिट 8। यूनिट 8 में हमारा लास्ट होता है जिसमें हम पढ़ते हैं 20th सेंचुरी को, 20वीं सदी को पढ़ते हैं। और अब हम एक एक यूनिट को देखते हैं कि पहले यूनिट में हमारा कौन कौन सा टॉपिक रहने वाला है, पहले चैप्टर के अंदर हमारा कौन कौन सा टॉपिक रहने वाला है। तो बच्चों चलो देखते हैं कि हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है, यानी कि हमारा जो पहला यूनिट रहने वाला है, पहले यूनिट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर हम देखेंगे कि पहला हमारा जो है द एपिक है, सेकेंड ऑफ हमारा है कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा है, थर्ड में हम देखेंगे कि द एंथन सिटी स्टेट है एंड फोर्थ में हम देखेंगे कि हमारे जो पहले यूनिट का फोर्थ लेक्चर होगा यानी कि फोर्थ टॉपिक होगा वो लिटरेचर कल्चर एंड अंगस्टन रोम होगा। तो आपको पहला यूनिट समझ में आ गया होगा कि पहले यूनिट के अंदर हमें हिस्टोरिकल ड्रामा है ना, हिस्टोरिकल ड्रामा और हिस्टोरिकल ड्रामा के बाद हमें 4 कुछ ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले होंगे। फिर आगे हम देखेंगे बच्चों इसी क्रम में कि हमें यूनिट 2 मिलने वाला है। यूनिट 2 में हम देखेंगे कि प्रोज क्या चीज़ें होती हैं और प्रोज के अंदर हमारे कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट यूं ही। और देखेंगे कि प्रोज में क्या आता है, प्लेटो का नाम आप सभी ने सुना होगा और प्लेटो ने क्या किया था, किस चीज़ पे राइट किया था, द रिपब्लिक है ना, द रिपब्लिक। तो हमारे ये यूनिट 2 है, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा बहुत अच्छे से यूनिट 2 है। और यूनिट 2 में हम देखेंगे प्रोज के अंदर हमारा एक ही टॉपिक है जिसे हम पढ़ेंगे राइटर प्लेटो, और इन्होंने क्या लिखा था, क्या पब्लिश किया था, द रिपब्लिक है ना। अब हम देखेंगे यूनिट 3 को। यूनिट 3 में हम देखेंगे पोएट्री क्या है, हमारा जो पोएट्री है उसमें होमर एक राइटर थे जिनका नाम था होमर, और होमर जी ने क्या राइट किया था, द आइलिड बुक, यानी कि बुक फर्स्ट है। इन्होंने एक बुक को लॉन्च किया था, एक बुक को लिखा था ऐसा कह सकते हैं, उस बुक का नेम क्या था, द आइलियड। फिर हम यूनिट 4 को देखेंगे इसी क्रम में। तो यूनिट 4 में हम देखेंगे बच्चों कि हमारा इसमें कुछ ड्रामा है जिसमें हम पढ़ते हैं ओडियपस है ना, ओडिपस को पढ़ते हैं और इसमें एक रेक्स करके आता है, उस टॉपिक को हमें पढ़ना है ओडिपस रेक्स करके। अब हम देखेंगे कि हमारा यूनिट 5 जो है, यूनिट 5 में हम किस किस चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो आपने देखा होगा कि यूनिट फर्स्ट में आपको कुछ 4 टॉपिक मिले थे, आप फटाफट एक बार देख लेंगे कि यूनिट फर्स्ट में आपको 4 टॉपिक मिले हैं और यूनिट सेकेंड में आपने
ओनली वन टॉपिक को देखा। यूनिट फर्स्ट में आपको 4 टॉपिक मिले, यूनिट 2 में आपको बस प्लेटो दिखा जिसमें आप रिपब्लिक को पढ़ने वाले हैं, थर्ड में आप होमर जी को पढ़ेंगे, फोर्थ में आप ड्रामा को पढ़ेंगे, और फिफ्थ में अब हम देखने वाले हैं कि फिफ्थ के अंदर यानी कि यूनिट फिफ्थ के अंदर कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो यूनिट 5 की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो देखेंगे यूनिट 5 में यूनिट 5 के अंदर आएगा इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चाउसर ऑफ रेजिडेंस, है ना। जो चाउसर हैं वो रेजिडेंस है, और चाउसर जी ने क्या क्या बुक लॉन्च किए थे, क्या क्या बुक को लिखा था, जिसमें आ जाएगा कि द डार्क एज रेजिडेंस ऑफ द रिफॉर्मेशन, और इसी के अंतर्गत आएगा मिरेकल एंड मॉरलिटी प्ले, यूनिवर्सिटी ऑफ वेट्स, एलिजाबेथन पोएट्री, और इसी में एक आती है लास्ट में आपकी पोएट्री। और अब इसके बाद में हम देखेंगे यूनिट 5 के बाद यूनिट 6, फटाफट देख लेते हैं हम। यूनिट 6 को देखेंगे, और यूनिट 6 जो आपका होगा वो रहने वाला है आपका 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी, ये दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। यूनिट 6 में हम देखेंगे कि जो हमारा 17th सेंचुरी है यानी कि 17वीं शताब्दी और जो 18वीं शताब्दी है, दोनों को मिक्स करके बनाया गया है, जिसमें कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, बहुत ही बढ़िया टॉपिक। जैसे इसमें आप ग्रोथ ऑफ रोमांटिक को पढ़ेंगे, लिटरेचर में आप पढ़ेंगे प्रोज पोएट्री तो पढ़ते आ रहे हैं आप, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ सब में आपने यही पढ़ा था। फिर यहाँ पे भी वही देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, ग्रोथ ऑफ द रोमांटिक लिटरेचर, प्रोज पोएट्री, ड्रामा एंड नॉवेल, इसको आप पढ़ने वाले हैं यूनिट 6 के अंदर बच्चों, इसको कवर करेंगे। यूनिट 6 में आपने देखा 17th एंड 18th सेंचुरी, और इसके अंदर प्रोज है, पोएट्री है, ड्रामा है और नॉवेल है। अब हम यूनिट 7 की बात करेंगे बच्चों, तो यूनिट 7 में आप देखेंगे कि द रोमांटिक एज एंड 19th सेंचुरी। द रोमांटिक एज एंड 19th सेंचुरी में आप अगर देखेंगे तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो देख लेंगे हम कि जो हमारा यूनिट 7 है उसके अंदर टॉपिक है सबसे पहले ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर, प्रोज पोएट्री, ड्रामा एंड नॉवेल। इसी में आपका आ जाएगा ये जो पोएट्री है इसी का एक नॉटी 19 से आता है, ये हमारा आता है यूनिट 7 के अंदर। अब लास्ट में हम देख लेंगे कि हमारा जो लास्ट यूनिट 8 है वो आता है 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी के अंदर भी आप वही पढ़ेंगे, जैसे जो साइकोलॉजिकल नॉवेल्स होते हैं, जो ड्रामा होते हैं, जो 20th सेंचुरी यानी कि जो आप 7 यूनिट में पढ़ेंगे वही चीज़ें यहाँ पे भी पढ़ने को मिलेंगी आपकी आप लोगों को। फिर देखेंगे कि यूनिट 8 में पोएट्री हो गया, इमेजिनेशन हो गया, सिंबॉलिक हो गया, फिर 20th सेंचुरी हो गया, नॉवेल, साइकोलॉजिकल नॉवेल, फिर 20th सेंचुरी ड्रामा, उसके ड्रामा के आइडियाज़, एपिक थिएटर और फेनिज्म, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम फटाफट एक बार देखते हैं कि हमने क्या क्या देखा। हमने देखा बीए थर्ड सेमेस्टर में हमें फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में पढ़ना है, फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में देखना है। सबसे पहले देखेंगे कि बुक का क्या नाम है, तो बुक के नेम को देखेंगे क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को, और इसमें हमारे 8 यूनिट मिलेंगे। 8 यूनिट में पहले देखा आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ना है, दूसरे में आपको प्रोज पढ़ना है, तीसरे में पोएट्री पढ़ना है, और यूनिट 4 में आपको ड्रामा पढ़ना है, 5 में आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है, 6 में आपको पढ़ना है 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी। कुछ इसी क्रम में फिर आप पढ़ेंगे, कुछ इसी क्रम में आप पढ़ने वाले हैं 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7 एंड लास्ट में 8, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं 20th सेंचुरी का, और बहुत ही मज़ेदार है। फिर से आपसे एक बार कहना चाहेंगे कि जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर यानी 2025 सेशन के न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पे सारी वीडियोज आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगी, और जो भी आपको चैप्टर, जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा आप कॉमेंट सेशन में ज़रूर लिखेंगे, और उसके लिए आपके लिए एक अच्छी वीडियो आएगी। तब तक के लिए बने रहिए SKVP पे यानी कि संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।